सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे उस गूढ़ और प्रेरणादायक आदेश की जो 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी सिख संगत को दिया कि एक सिख को हर समय शस्त्रधारी रहना चाहिए। पर क्यों? क्या यह केवल युद्ध के लिए था या फिर इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपा हुआ था? इस विषय में हम जानेंगे गुरु जी की अपनी बानी, दसम ग्रंथ, ज़फरनामा और ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से, और समझेंगे कि यह संदेश आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, तब भारत मुगल शासन के अधीन था। औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक स्वतंत्रता पर भारी प्रहार हो रहा था। गुरु तेग बहादुर जी को केवल इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों और निर्दोष लोगों के धर्म की रक्षा की। ऐसे समय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसी कौम खड़ी की जो अहिंसक नहीं परंतु अन्याय के खिलाफ निर्भीक हो, जो पवित्रता में संत हो और लड़ाई में सिपाही, संत सिपाही। गुरु गोबिंद सिंह जी ने शस्त्रों को कभी हिंसा का प्रतीक नहीं माना। उनके लिए तलवार, भाला, कृपान, ये सब धर्म की रक्षा के साधन थे। दसम ग्रंथ में शस्त्रनाम माला में गुरु जी ने विभिन्न शस्त्रों की वंदना की है। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लै धियाए। यहाँ भगवती का अर्थ है शक्ति, और कई विद्वान इसे तलवार से जोड़ते हैं। यह शक्ति जो अन्याय का नाश करती है और सत्य की रक्षा करती है, वह ईश्वर का ही रूप है। तलवार उनके लिए कोई क्रूरता नहीं बल्कि करुणा की अंतिम अभिव्यक्ति थी जब बाकी सारे साधन असफल हो जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी का फारसी में लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ ज़फरनामा जो उन्होंने औरंगजेब को भेजा, उसमें वे स्पष्ट कहते हैं, चूकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। अर्क, जब सभी उपाय असफल हो जाए तो तलवार उठाना धार्मिक रूप से जायज है। गुरु जी ने यह भी लिखा कि उन्होंने अपने पिता को बलिदान करते देखा, पर फिर भी उन्होंने हथियार तभी उठाए जब हर संवाद, हर विनती, हर तर्क विफल हो गया। इसलिए शस्त्र धारण का यह आदेश हिंसा के लिए नहीं था, यह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए था। गुरु गोबिंद सिंह जी की एक पंक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुरु जी कहते हैं कि जो सिख शस्त्रधारी है वही मेरा प्रतिबिंब है। यहाँ शस्त्र केवल बाहरी अस्त्र नहीं है, यह आत्मबल, धैर्य और कर्तव्यबोध का प्रतीक भी है। गुरु जी का सिख वह है जो भीतर से नाम जपता हुआ संत है और बाहर से अन्याय के विरुद्ध सजग सिपाही। आज भी हम देखते हैं कि हर गुरुद्वारे में, श्री हरमंदिर साहिब से लेकर छोटे नगर के गुरुद्वारे तक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आसन के पास शस्त्र रखे जाते हैं। कहीं तलवारें होती है, कहीं पुराने भाले और कहीं तोप के गोले भी। यह परंपरा केवल ऐतिहासिक नहीं, यह संदेश है, चेतावनी नहीं, प्रेरणा है। यह याद दिलाती है कि सिख पंथ केवल एक पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ी है। यह किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख को संत सिपाही कहा, यानी वह जो अपने भीतर शांत, दयालु और विनम्र हो परंतु बाहर से न्याय के लिए लड़ने को तैयार हो। गुरु जी का यह आदेश था कि सिख पवित्रता में ब्राह्मण से भी आगे हो और वीरता में क्षत्रिय से भी अधिक हो। उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा बल्कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और। उन्होंने कहा, मानस की जात सबे एके पहचानो। हर मानव जाति एक समान है। इसलिए उनका शस्त्र भी प्रेम और न्याय के साथ बंधा हुआ था। आज भी सिखों के 5 ककारों में से एक है कृपान। यह केवल एक औजार नहीं, यह एक प्रतीक है, दया के साथ शक्ति का संतुलन। गुरु जी के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जब भी अत्याचार हो, आवाज उठाओ। जब भी अन्याय हो, प्रतिकार करो, पर मर्यादा के साथ। और जब भी डर हो, तो गुरु की बानी से प्रेरणा लो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख को शस्त्रधारी इसलिए बनाया क्योंकि वह एक डरपोक धर्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी से भरा धर्म बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि जब कोई दुखी हो तो सिख उसे सहारा दे, जब कोई डर में हो तो सिख उसकी हाल बने, और जब कोई अत्याचार करे तो सिख रुक कर ना देखे बल्कि खड़ा हो जाए सत्यमेव जयते के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।